हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडक डॉट क्राफ्ट। आज की इस वीडियो में हम सेम बेड डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हमने इसको बनाया है। देख सकते हैं 3 पीस का बेडरूम सेट है ये। जो वॉलनट वुड है उस पे बनाया गया है। ये बेड है, इसकी साइड टेबलें हैं, एक वार्डरोब है और एक ड्रेसिंग है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो वॉलनट की जो शीट होती है पार्टेक्स की वो ली है। उससे हमने एक पट्टा काटा और ये तकरीबन 4 इंच या जो हमारे इजाफी पट्टे हैं वो निकालेंगे। जो हमारी बेड की जो साइडें होती है, यानी जो हमारा बेड का बड़ा पल्ला होता है, उसके जो साइडों पे बॉर्डर बनता है, तो उसके लिए ये पट्टे काटे जा रहे हैं। तकरीबन 4 इंच 5 इंच के पट्टे काटते हैं। इसी तरह ये हमने 14 या 16 इंच का ये वाला पट्टा काटा। ये हमारा फुट साइड होगा, हमारे जो बेड का फुट है, फुट बोर्ड है, वो वाला हिस्सा होगा। तो इस तरह हमारे पास कटर मशीन है। इसी की मदद से हम गेज बांध के हम अपनी जो शीट होती है वॉलनट की या जो भी शीट होती है वो हम काट लेते हैं। अब हमने बेड का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी हेड बोर्ड वो बनाएंगे। उससे पहले हमने मार्क कर दी, तकरीबन 6 इंच की जगह छोड़कर हम यहाँ इस तरह कट लगाएंगे। ये कट वहाँ पर भी आखिर तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि चूँकि इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 6.5 फीट है। तो 6.5 फीट की लंबाई से हमने 4 से 5 इंच इस तरह छोड़ के काट दिया। ये हमने एक पीस इससे काट दिया। ये वाला हिस्सा जो आपको निकला हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये हमारे बेड के हेडबोर्ड का जो हेडबोर्ड होगा, उसके जो पाए हैं, ये उसके लिए इसको बनाया गया है ताकि एक पीस में बने ये। क्योंकि यहाँ पर अभी हम डबलिंग करेंगे ना, जब डबलिंग करेंगे तो इस पर वुडन जो गोले होते हैं वो लगाएंगे, तो जिसकी मदद से ये क्या हो, इसकी मजबूती आ जाएगी। ये अभी हमारा हेडबोर्ड का पीस कट चुका है। अब इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि ये इसी के बॉर्डर लगा रहे हैं, यानी उसकी डबलिंग करेंगे। तो तकरीबन हम ये डबलिंग करेंगे। सारा फ्रंट पे ये डबलिंग होगा, यानी जो हमने अभी हेडबोर्ड काटा आपके सामने, उसी पर डबलिंग के लिए हम तकरीबन 4 से 5 इंच की ये वाली शीट इस तरह लगाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जो 1.5 इंच की जो कील होती है 17 नंबर पवेसर की, वो लगाएंगे। और इस तरह हम गिलू लगाकर जो डबलिंग है उस पर गिलू लगाएंगे। और गिलू को इस तरह हमने यूँ फैला देना है ताकि ये हर जगह पर पहुँच जाए, और डबलिंग इस तरह हमने लगा देनी है। तो इस तरह देख सकते हैं कि बैक साइड पे ये कीलें लग रही है उस पर, और डबलिंग का फ्रंट वाला साइड है। तो ये हमारा हेडबोर्ड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस की है। जो हमारा हेडबोर्ड की जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको हमने थोड़ा सा राउंड दिया हुआ है। जैसे कि आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं ना, ये थोड़ा सा राउंड है, तो ये हमारे हेडबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पे लग रहा है। तो ये उस हिसाब से हमने राउंड काटा है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से राउंड काट सकते हैं। इसकी जो आप असल वीडियो देखेंगे जब हमने इसको बनाया है, तो आप उसमें हेडबोर्ड का डिज़ाइन देख सकते हैं जो ऊपर राउंड है। तो ये गुलाई हम इस तरह इस पर लगाएंगे। ये सारी डबलिंग जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर गोले लगाएंगे, यानी टकरों पर जो सॉलिड वुड के जो वीनियर्स आते हैं वो लगाएंगे। ये शीट पार्टेक्स की शीट होती है, और इस पर जो वॉलनट का जो डिज़ाइन, जो फिगर्स बने हुए, जो ग्रेन्स बने हुए, ये उसके हैं, वॉलनट के हैं और वीनियर के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हेडबोर्ड पे डबलिंग हो चुकी है, और उसके बाद हम अब क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर वुडन गोले लगा रहे हैं। इस गोलों पर भी हमने जो गिलू हैं वो लगा रहे हैं, और इसी तरह हम लगाएंगे। और ये तकरीबन 1 इंच की जो कीलें होती है प्रेशर वाली, वो उसी की मदद से हम इसको फिक्स कर रहे हैं। ऐसे ही हमने ऊपर इसकी गोलाई में भी गिलू लगाई है, और इसी तरह यहाँ पर वुडन गोला लगा हुआ है। तो ये सारा सब कुछ हो जाने के बाद फिर इस पर सफाई का काम होगा और पॉलिश का काम भी होगा। तो पॉलिश वाले के लिए हमने अलग वीडियो बनाई है ताकि ये लंबा ना हो जाए, तो इसलिए उसके आपको अलग सी वीडियो देखनी होगी, वो इसके बाद इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये सारी गोले लग जाएंगे। तो ये बेड का जो हेडबोर्ड है आपने देखा इस तरह बनाया जाता है। तो ये वॉलनट के वुड है, और इसके ऊपर जो हम अभी केल के गोले लगा रहे हैं, क्योंकि केल के गोलों में एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है, दूसरा ये है कि यहाँ पर तैयार हमें मिल जाते हैं, तो हमें गोले अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं मिलती। और इसी तरह हम ये कील की मदद से इस तरह लगाएंगे। और अब साइड के भी गोले हम लगा रहे हैं।
यानी अंदर की जो ये हमारा जो हेडबोर्ड है उसका फ्रंट वाला हिस्सा है, और इसी के ऊपर हमने इस तरह गोले लगाने हैं कील की मदद से। ये तकरीबन सारे गोले लग चुके हैं। ये आखिर में एक गोला रहता है, और ये सब गिलू की मदद से ही हम लगा रहे हैं ताकि इसकी जो मजबूती हो, पकड़ हो, वो रहे। कील की मदद से मजबूत हो जाता है, लेकिन जो पुख्तगी और मजबूती आती है वो गिलू लगने के बाद जब कील भी लग जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है। और फिर उसके बाद हम सफाई करेंगे रंदे से, और इसी तरह हमारा रेगमाल होगा, उस रेगमाल से हम करेंगे। फिर उसके बाद इस पर पॉलिश का काम होगा। और जो हमारा बेड है, अब ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हैंड राउटर है, मिनी राउटर इसको कहा जाता है। उस पर हमने एक छोटा सा बिट लगाया है। जो हमने गोले लगाए हैं ना, तो उस गोलों के जो एजेस हैं ये उसको राउंड करेंगे। देखें, ये राउंड आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप स्टॉप करके देखें तो ये बड़ा ही खूबसूरती से इसके एजेस राउंड हो चुके हैं। तो इसका बड़ा ही मज़ा होता है, और अलग सी जो एक लुक होता है इसका, सारे एजेस इस तरह राउंड हो जाता है। इसकी ये करना इसलिए ज़रूरी है, एक तो ये कि खूबसूरती भी हो जाती है, दूसरा ये है कि किसी को लगता भी नहीं है। जो दारीदार इसके एजेस बने हों वो इसी तरह आप स्मूथ कर सकते हैं इसी हैंड राउटर की मदद से। इस हैंड राउटर की हमने एक वीडियो बनाई है अनबॉक्सिंग की। आप उसमें देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइसेस है, आपको ये कहाँ से मिल सकता है और कैसे आप इसको बना सकते हैं। तो इसी तरह के इसके ये वाले बेड्स देखें, और ये लुक देख सकते हैं हमारे बेड का हेडबोर्ड का। और इसी तरह ये फुट फुट साइड है हमारा बेड का, और इस पर भी 1.5 इंच की जो गोले आते हैं 2.5 इंच की, वो लगा रहे हैं। और ये तकरीबन 2 इंच का जो वीनियर है, केल वीनियर, उसी को हम कील की मदद से और गिली की मदद से इस तरह लगा रही है। हमने सारा सब कुछ ये बेड पर भी हमने जो हमारा बेड का हेडबोर्ड था उस पर लगा चुके हैं। अब फूड बोर्ड पर भी हम लगा रहे हैं, और ये फूड बोर्ड हमने इस तरह ही बनाया है। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये जैसे ही हमारे सारे गोले मुकम्मल हो जाएंगे तो इसके भी हम एजेस को राउंड करेंगे। गोले हमने सिर्फ इसमें दिखाए, हेडबोर्ड में न दिखा सके, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसके एजेस पर वुड वीनियर, इस तरह हमने हेडबोर्ड पर भी लगाया था। ये सारे जैसे मुकम्मल हो जाएंगे तो आप इसका लुक देखेंगे जब एक साथ हम रखेंगे। फिर उसके बाद इस पर जो फिटिंग की पट्टियाँ आती है वो लगाएंगे। ये तकरीबन आपकी 2 शीटों से एक बेड तकरीबन तैयार हो जाता है। और कुछ अगर आप गोले लेते हैं तो देख सकते हैं 3 मरतबा हमने डबलिंग की ताकि इसकी मोटाई ज़्यादा हो और थोड़ी मजबूती भी इसकी बढ़ जाती है। और फिर जब इसके एजेस पर वुड लग जाता है ना तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो ये वुड लगाना ज़रूरी है। बाज़ लोग सिर्फ वीनियर ही लगा लेते हैं बिल्कुल पतला सा, जिससे इसकी लाइफ इतनी नहीं बढ़ती जितने की अभी जो सॉलिड वुड इसके एजेस पर लगा लेते हैं। तो ये इसको पकड़ भी लेता है, इसकी मजबूती भी आ जाती है, और इसके एजेस महफूज हो जाता है। जब भी कोई चीज़ ख़राब होता है तो एजेस से जड़ना शुरू होता है। जब एजेस पर आप सॉलिड वुड लगा लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल नहीं कि वो कभी ख़राब हो। इस तरह हर जगह जहाँ भी आपको फाटेक्स की शीट का अंदर का हिस्सा नज़र आए वहाँ पर आप गोले लगाएं, यानी वुड वीनियर लगा दें, ताकि इसका जो खुला हिस्सा है वो छुप जाए और ये कभी ख़राब ना हो। और तमाम वुड पर आपने ग्रिल लाजमी लगाने, ताकि इसकी जो पकड़ हो वो मजबूत हो और इसी तरह पायदार रहे। देखें कितना काम होता है इसमें। जब तैयार हो जाता है ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल सादा और सिंपल सी चीज़ थी। इस वीडियो में आपने ये देख लिया और आप ये देखे ही हैं अब तक कि एक बेड को इस तरह जो सिंपल सा बेड होता है किस तरह बनाया जाता है कारखानों में। अ, ये बग़ैर सर के कीलें लगाई जाती हैं ताकि पॉलिश के बाद उसमें नज़र ना आए, और इसको थोड़ा सा हम बड़े कील के मदद से या जो सुम्बी होती है उसकी मदद से उसको मज़ीद भी अंदर कर लेते हैं इन कीलों को। फिर उसके बाद ये देखें हम इस तरह फिर सफाई लगाएंगे, और गोले अक्सर हम बड़े ही लगाते हैं ताकि वो एजेस से बाहर आए ताकि उसकी सफाई आसान हो। तो इसी तरह हम
इसके एजेस को इस तरह रंदा मारेंगे, साफ़ करेंगे और फिर उसके बाद हम वही वाला जो मशीन हैंड राउटर है, मिनी राउटर, उसको चलाएंगे तो उसके एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। देखिए इसकी इस तरह सफाई हो जाएगी तो ये बाहर नज़र नहीं आएंगे इसके गोले। और ये बहुत अहम पॉइंट होता है इसकी सफाई का। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस पर रोटर भी लगा चुके हैं और इसकी वीडियो हमने नहीं दिखाई। अच्छा, और ये हमारे बेड के जो साइडें होती है बड़ी वाली वो है, इसको भी हमने इस तरह ये 7 या 8 इंच की आप इसकी जो चौड़ाई है वो काट सकते हैं। बाकी ये 6 फिट इसकी जो लंबाई हाइट होता है वो 6 फिट 6.5 फिट रखा जाता है, क्योंकि ये किंग साइज़ बेड है। किंग साइज़ बेड का जो साइज़ होता है वो 6 फिट बाई 6.5 फिट होता है। यानी इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होता है, यानी सर से लेकर पाँव तक, फुट बोर्ड से हेड बोर्ड तक जो साइज़ होता है वो 6.5 फिट होता है। जबकि राइट और लेफ़्ट जो हिस्सा होता है यानी दोनों साइडों का वो 6 फिट के अंदर होता है। तो इसलिए आप इस साइज़ को आप ज़रूर लिहाज रखें, ताकि आप अगर बाद में कभी इसको लगाना चाहें तो या इस पर जो फॉर्म अगर आप रखते हैं तो वो एक ही साइज़ के आते हैं, तो फिर इसमें गड़बड़ ना हो। ये किंग साइज़ बेड का जो है ना साइज़ है, किंग साइज़ 6 बाई 6.5 फिट। इस तरह हमने हर जगह पर इसके एजेस पर गोले लगा दिए। इसके नीचे वाले हिस्से पर भी गोले लगाएंगे। गीलू बड़ा ध्यान से लगाना होता है और इसको फैलाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस तरह की स्टिक जैसे बना देते हैं, लाइन बना देते हैं या स्ट्रैप के तौर पर आप लगा लेते हैं तो वो उसकी पकड़ सारी जगह पे नहीं पहुंचती। इसलिए गीलू ज़रूर फैलाएं। गीलू जब फैलेगी तो हर जगह तक पहुंच जाएगी। तो आपने देखा इस वीडियो में कि हमने एक हेडबोर्ड बनाया और एक फूड बोर्ड बनाया और इस तरह इसकी साइडें बना दी। अब साइडों पर हम 2 बाई 1 इंच की जो मोटी लकड़ी होती है वो लगाएंगे। 1.5 इंच जो कील होता है उसी की मदद से हम लगाएंगे, या 2 इंच की कील भी रख सकते हैं। ये वाली पट्टियाँ ये वाली पट्टियाँ आपने इस तरह लगानी है ताकि ऊपर आपकी जो फॉर्म आएगा तो वो इसमें आराम से आ सके, और इस हिसाब से आपने ये सारी चीज़ें मैनेज करके देखनी होती हैं। इस तरह से भी गिरी लगा रहे हैं और 2 इंच की कील की मदद से हम इसको इस तरह प्रेस कर रहे हैं अपने बेड के साइडों पर। चूँकि इसके ऊपर हमारा जाल आएगा ना, जो बेड के नीचे शीट रखी जाती है तो उसका एक हिस्सा इसी पर ही आएगा। अब ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, इसकी सफाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे बेड के सारे हिस्से तैयार हो चुके हैं। साइडें भी तैयार हो चुकी है, फुट साइड भी तैयार हो चुका है, हेड साइड भी तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल होगी और आपने देख लिया होगा कि एक बेड को किस तरह बनाया जाता है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। और आप देख सकते हैं जब ये फिनिश हो गया, जब हमने इस पर पॉलिश मॉलिश करके आपके सामने है कि किस तरह ये नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा, सादा और सिंपल सा बेड सेट है। तो अगर आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे कि वर्किंग कैसा होता है फर्नीचर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।